दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपको अमरूद की कटिंग कैसे लगाते हैं, बड़ी सरल तरीके से हम कैसे अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर में बिल्कुल बड़ी आसानी से हम ग्रो बैग में, और यह कि हमको यदि हमारे पास ज़मीन है तो ज़मीन में भी हम लगा लें, तो हम छोटा पौधा कैसे तैयार कर लें कि हमारा पौधा बिल्कुल तैयार हो जाए और हम बिल्कुल बड़ी आसानी से हमको खाने के लिए मिल जाए। तो हम ऐसे छोटे छोटे पौधे यदि हम लगाते हैं तो बड़ी आसानी से कम जगह लेता है, क्योंकि अमरूद का पौधा बहुत बड़ा होता है और बहुत जगह घेरता है। इस कारण से यदि कटिंग से लगाते हैं तो छोटे से पौधे में ही हमको फल खाने के लिए मिल जाते हैं और जगह भी हमको ज़्यादा नहीं लगती और उसमें हम कई पौधे लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी कि हम बिल्कुल छोटा सा पौधा कैसे हम लगा लें और कैसे हम उसको तैयार कर लें, जिससे कि हमको बिल्कुल बड़ी आसानी से अमरूद खाने के लिए मिल जाए। तो आप देखिए कितना छोटा सा पौधा है और इसमें कितने सारे अमरूद लगे हैं, लेकिन ये हमने ज़मीन में इसको लगाया है। ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ पौधा है। तो दोस्तों नर्सरी से भी लाते हैं, नर्सरी से भी लगाने के लिए फंगीसाइड का आप इस्तेमाल करिए कि नीचे फंगीसाइड का ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कि आपका पौधा मरे ना। क्योंकि आप यदि नर्सरी से लाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि नर्सरी में तो अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन आप लगाते हैं यदि अपने घर में तो आपका पौधा फिर ये तैयार नहीं होता, बड़ा नहीं होता, इसमें फुटाव नहीं आते हैं और पौधा बिल्कुल वैसे छोटा रह जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कैसे हम इसको लगाएं कि जिससे हमारी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी तरह से हो, और हम यदि नर्सरी से नहीं भी लाते हैं तो हम अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो हम ऐसे बिल्कुल, ये देखिए कलम कैसे हम तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे हम पौधे लेते हैं जो पौधा बिल्कुल मदर प्लांट हो, फल देने वाला हो, जो पहले से इसमें फल आते हों, ऐसे प्लांट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यदि आप नए हैं तो वीडियो को पहले बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बताइए आप कि आप पौधा कलम से तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो बिल्कुल बड़ी आसानी से आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमने ये चुना है, ये मदर प्लांट का पौधा है और इसके बहुत अच्छे बहुत मीठे फल आते हैं और बड़े बड़े फल लगते हैं। और देसी अमरूद भी इस समय बहुत लगा सकते हैं, छोटा पौधा भी लगा सकते हैं। तो आप देसी अमरूद जो अपने घरों में ऐसे लगे रहते हैं उसका भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आप कलम अपने घर में तैयार कर लीजिए। तो मैं आपको कलम लगाना बताऊंगी कि हम अपने घर में ही कैसे बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे। तो ऐसे हमारे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे यदि, तो हम अपने घर में बड़ी आसानी से खा सकते हैं अमरूद। और आप जानते हैं कि अमरूद कितना फ़ायदेमंद होता है, इसके पत्ते कितने फ़ायदे करते हैं, इसके फल कितने फ़ायदेमंद होते हैं। और इसका तो चटनी तो क्या कहना, चटनी है और ऐसे ही खाना है। तो आप कुछ भी इसका खा सकते हैं, सुबह सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इसमें देखिए कितने फल आ रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ से इसमें पत्ते जैसे लगे हैं ना, उससे ज़्यादा इसमें फल देखिए लग रहे हैं। और आपके पौधे में बिल्कुल यदि ये फल लग रहे हैं तो इसमें से कोई पूरे फल बने, फूल ना इसके झड़ें। तो ऐसे हम क्या करें, तो मैं ये सारी जानकारी दूंगी दोस्तों। देखिए मैं मदर प्लांट का ये मैंने कलम काट लिया है, ये बिल्कुल पेंसिल के आकार का है और ये ज़्यादा ना मोटा है ना ज़्यादा ये पतला है। ये 1 साल का जो पुराना इसमें ब्रांचें आती हैं वही वाला ब्रांच है। तो हमने ये काट लिया है और इसको 6 इंच 7 इंच इतना काट सकते हैं। तो आप इसको ले लीजिए। और मैंने ये डिस्पोजल लिया है, डिस्पोजल में मैंने छेद कर दिया है। और ये देखिए मैं रेत इसमें भर रही हूँ और थोड़ी सी मिट्टी भर रही हूँ। ये देखिए पहले मैंने पत्थर डाल दिया है और थोड़ा सा अब हम रेत डालते हैं। तो ये बालू वही रेत है जो हम अपने घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, छपाई में इस्तेमाल करते हैं। और मैंने पहले रेत नीचे डाल दिया है कि पानी इसका नमी बनी रहे। और ये देखिए मैं मिट्टी जो अपन गार्डन की जो मिट्टी रहती है वही मिट्टी मैं इसमें भर रही हूँ। तो मैं डिस्पोजल में इसमें तैयार करूँगी। ये देखिए मैंने मिट्टी भर दिया है इसमें। और ये मैंने जो कलम लिए थे तो उनको नीचे थोड़ा सा छील दिए हैं, क्योंकि उसमें रूट जल्दी आए। और ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा हार्मोन्स का काम करता है, ये रूट बढ़ाने का काम करता है, जल्दी रूट आती हैं। तो यदि आपके पास कोई हार्मोन्स लगाने के लिए नहीं है
तो रूट हार्मोन्स यदि नहीं है आपके पास तो एलोवेरा का इस्तेमाल बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा तो हर जगह मिल जाता है। तो हमने उसमें थोड़ी पानी डाल दिया है और ये देखिए अमरूद लगा दिए हैं। तो हम ये अमरूद इस तरह से कलम में लगा के थोड़ा सा हम इसको दबा देंगे, तो हम मिट्टी जिसमें से बैठ जाए। और मिट्टी अब ये फूल गई है और इसमें थोड़ा खाली हो गया है, तो और हम इसमें मिट्टी डाल देते हैं। तो ये देखिए मिट्टी फुल इसमें भर जाएगी। तो हम यदि एलोवेरा नीचे जड़ में लगा देते हैं तो उसमें फंगीसाइड लगने का चांस कम रहता है, फंगीसाइड नहीं लगता। और जो कीट रहते हैं कि ख़राब कर देते हैं पौधे को, तो ऐसे में हम एलोवेरा नीचे उसमें लगा दिए हैं। और ये देखिए ऊपर हमने थोड़ा सा ये हल्दी रखा है। ये हल्दी यही है जो पिसी हल्दी आती है, हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही हल्दी हम ऊपर लगा दिए हैं, जिससे कि इसमें ऊपर से जैसे क्योंकि कटा है तो उसमें कोई कीड़ा न लगे। और हम इस तरह से अमरूद का पौधा बड़ी आसानी से अपने घर में तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमारा ये अमरूद का पौधा है। गाँव में इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है। गाँव में हर घर में आप देखेंगे कि बड़ा पौधा और देसी अमरूद लगा होता है। देसी अमरूद भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। अब तो कई प्रकार के अमरूद आने लगे हैं, बाहर से भी अमरूद आने लगे हैं, जो कि ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अमरूद का पौधा हम किसी भी प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो अमरूद हम अपने घर में लगाते हैं और बड़े पेड़ हो जाते हैं, तो उसका हम छोटा बना लेते हैं। दोस्तों इसकी समय समय पर इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी रहती है। हमें इसका कटाई छटाई भी करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर इसकी हम कटाई छटाई करेंगे। जितना कटाई छटाई करेंगे उतनी नई नई इसमें ब्रांचें आएंगी, और नई ब्रांचें आएंगी तभी तो हमारे पौधे में अच्छी तरह से फूल आएंगे, और फूल आएंगे तो फल आएंगे। तो हम अपने पौधे में फूल फल के लिए हम बहुत अच्छी तरह से इसका हम कटाई करें, और कटाई छटाई के बाद हम इसमें खाद की बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करें। तो खाद के लिए हम इसमें गोबर की खाद सबसे उत्तम होती है, तो आप गोबर की खाद ले लीजिए। बर्मी कंपोस्ट है यदि आपके पास तो वो भी ले लीजिए। और केचुए की खाद जो जिसको बोलते हैं, तो आप आपका किचन का जो भी कचरा निकलता है, तो छिलके निकलते हैं, आप उसको रखते जाइए, उसका इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। ये जो सूखे पत्ते हैं, सूखे पत्ते की खाद भी बनती है। आप सूखे पत्ते इकट्ठा करके और रख दीजिए। तो आप इकट्ठा करके मेरे कई सारे वीडियो पड़े हैं कि आप सूखे पत्तों की खाद कैसे बनाएं। तो इस तरह से आप सूखे पत्ते की खाद भी बना के और इसको दे सकते हैं। तो इसमें जिस चीज़ की जिस पोषण की कमी होती है वो पर्याप्त मात्रा में इसको पोषण मिल जाता है, और हमारा पौधा बिल्कुल बहुत ही अच्छा ग्रो करने लगता है। हमें राख जो कंडे की राख होती है, कंडे की राख का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा यदि आप गमले में लगाए हैं तो उसमें कम मात्रा में डालिए, थोड़ी सी बिल्कुल डालिए। और यदि आप ज़मीन में लगा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम इतना आप डाल सकते हैं। लेकिन आप इसके जो भी खाद का इस्तेमाल करते हैं चारों तरफ, जैसे गोबर की खाद हम डालते हैं, तो चारों तरफ इसके गड्ढा कर दीजिए, चारों तरफ इसके थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए, और फिर उसमें आप गोबर की खाद डाल के 1 फुट 2 फुट दूर से, और फिर उसको गोबर की खाद डाल के और उसको ढक दीजिए। ढकने के बाद आप उसमें पानी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में दे दीजिए। फिर आप देखिए आपके फूल बिल्कुल एक भी फूल नहीं झड़ेंगे, और पूरे फूल आपके कन्वर्ट हो जाएंगे फल में। तो बिल्कुल आपका फलों से बिल्कुल अमरूद का पौधा बिल्कुल लद जाएगा दोस्तों, और बहुत ही फल आएंगे। तो आप ऐसे में यदि आपको किस सीज़न में लेना है, कटिंग के हिसाब से यदि आप फरवरी में कटिंग करते हैं तो फरवरी में कटिंग करेंगे तो ये जुलाई में आपके फूल आ जाएंगे। यदि आपको ठंडी का लेना है तो ठंडी में यदि आप लेते हैं तो थोड़ा इसको जून में, लास्ट जून तक में आप इसकी जो जैसे बरसात आती है उसके पहले आप इसकी कटाई छटाई कर दीजिए, तो आपके पौधे में फूल फल बिल्कुल भर जाए।